मुनव्वरपुर में बेहद ताकतवर शख्स बंसी साहू के चंगुल में नाबालिग अनाथ लड़कियां थीं। समाज कल्याण विभाग भी नाबालिग अनाथ बच्चियों के यौन शोषण में लिप्त था। राज्य की कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। पुलिस असहाय थी। किसी से मदद की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। बच्चियों को मारा जाता, पीटा जाता और सिगरेट जलाकर दागा जाता। नाजुक अंगों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया जाता। कहीं कोई सुनवाई नहीं। ये कहानी नेटफ्लिक्स पर इसी महीने आई भक्षक मूवी की है, जिसे देखकर लगा कि मूवी है। ऐसा सच में कहाँ होता होगा, वो भी आज के दौर में। लेकिन जब पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का किस्सा सुना और टीएमसी नेता शाहजहां शेख के बारे में पढ़ा तो लगा क्या हम इसी भारत में रहते हैं। मन में सवाल है, और सवाल इस कारण है कि आखिर कैसे इस भारत में एक मामूली सा गुंडा सत्ता की सह पर इतना ताकतवर बन जाता है कि तंत्र की धज्जियां उड़ाने लगता है। वो तंत्र को पैरों तले की जूती समझने लगता है और तंत्र भी उसके सामने इतना बौना हो जाता है कि वो गण की फरियाद ही नहीं सुनता। हम बचपन में सुनते थे एक राक्षस था, वो हर रोज गांव में एक आदमी को खाता था, उसके आगे सब बेबस थे। लेकिन लगता था कि ये सब कहानियों में होता है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। पर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का किस्सा सुना तो लगा कि राक्षस अभी जिंदा है। लेकिन अब वो जंगल या गुफा में नहीं रहते, वो लोगों के बीच है और कई तो राजनीतिक दलों के नेता भी है। और उस राक्षस की पार्टी टीएमसी के गुंडे घर घर जाते हैं। वहां कोई खूबसूरत महिला दिखती है या फिर कम उम्र की कोई सुंदर बच्ची दिखती है तो वे गुंडे उन महिलाओं, उन लड़कियों को पकड़कर पार्टी के ऑफिस में लेकर आते हैं। उन महिलाओं को कई कई रात तक पार्टी ऑफिस में ही जबरन रखते हैं, उनका रेप करते हैं और जब मन भर जाता है तो उन्हें वापस छोड़ जाते हैं। ये आज का हिंदुस्तान है, ये आज का बंगाल है। इतना सुनकर आपके मन में भी आया होगा, आखिर अब तक वो महिलाएं, वो बच्चियां मौन क्यों थी, वो चुप क्यों थी। उनकी मजबूरी भी समझिए। राक्षस का नाम है शाहजहां शेख। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का छोटा सा नेता है। 24 परगना जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर संदेश खाली में रहता है। पश्चिम बंगाल के बाहर ये नाम 5 जनवरी तक अनजान था। लेकिन कहानी 5 जनवरी की है, जब ईडी की टीम ने इसी शाहजहां शेख के घर रेड की थी। टीएमसी ने जिला पंचायत सदस्य बने शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी ने ये रेड करोड़ों रुपए के राशन घोटाले को लेकर की थी। तब शाहजहां शेख के लोगों ने ईडी की टीम को गांव में नहीं घुसने दिया। उस समय ईडी की टीम पर हमला भी हुआ और शाहजहां शेख के लोगों ने ईडी की टीम को तब तक उलझाए रखा जब तक कि शाहजहां शेख फरार नहीं हो गया। ईडी की टीम को भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और तब संदेश खाली की महिलाएं सामने आने लगी। उन्होंने दावा किया कि शाहजहां शेख का संदेश खाली में इतना दबदबा रहा है कि उसने कई साल से महिलाओं की जमीन पर जबरदस्ती कब्जे तक कर रखे हैं। शाहजहां शेख के गुंडे उन महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी करते हैं। सवाल बना, आखिर अल्पसंख्यक डरे हुए समुदाय का शाहजहां शेख इतना ताकतवर कैसे बना। तो ये कहानी भी सुन लीजिए। पर यह कहानी फिल्मी नहीं है, ना इसके नाम और पात्र काल्पनिक है। ये कहानी जीवित घटनाओं से मेल भी खाती है। दरअसल बंगाल के संदेश खाली में रहने वाला शाहजहां शेख ईंट भट्टे पर मजदूरी किया करता था। वहां से निकला मछली पालन करने वाला एक मछुआरा बन गया। कुछ अन्य मजदूरों से संपर्क साधने लगा, छुट भैया नेताओं की जी हजूरी करने लगा। राज्य में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी। कम्युनिज्म का ढोल पीटा जा रहा था। गरीब को अमीर में बदलने के नारे दीवारों पर लिखे थे। हर मजदूर के हाथ में ताकत देने के जुमले थे तो समाजवाद लाने की होड़ मची थी। इसी होड़ में शामिल हुआ शाहजहां शेख। अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा शाहजहां शेख ने मजदूरी करते हुए एक यूनियन नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा, क्योंकि शाहजहां शेख भी मजदूरों को उनकी किस्मत बदलने के, उनके हक अधिकार के सपने बेचने लगा था। कारण उसका मामा मुस्लिम शेख कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेता और पंचायत प्रमुख थे। साल था 2004। शाहजहां शेख मामा के साथ जुड़ गया। वो 6 सालों तक अपने मामा की शागिर्दी में आगे बढ़ा, उसका ड्राइवर रहा। अब साल आ गया 2010। सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में पहुंचने का रास्ता लगभग साफ कर दिया था। यानी राज्य की राजनीति की हवा बदल चुकी थी। इस बदलती हवा की गंध को भांप कर शाहजहां शेख टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना टीएमसी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रियो मलिक की जी हजूरी में लग गया। जब ममता पहली बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी तो ज्योति प्रियो मलिक को भी मंत्री बनाया गया, तो शाहजहां शेख की ताकत और बढ़ गई। इसके बाद टीएमसी के बैनर तले शाहजहां शेख ने अपनी ताकत में इजाफा किया। धीरे धीरे संपत्ति अर्जित करके
क्षेत्र में खुद की छवि एक रॉबिन हुड की बनाने लगा। क्षेत्र के कुछ लोगों के लिए मसीहा बना तो कुछ लोगों के लिए खलनायक। यानी देखते ही देखते एक मजदूर, एक मछुआरा शाहजहां से एक बड़ी संपत्ति का मालिक बन गया। आज उसके पास लगभग 17 कारें हैं। इसके अलावा उसके पास 43 बीघा जमीन, 2 करोड़ रुपए से अधिक के गहने हैं। उसके बैंक खाते में भी करोड़ों रुपए जमा है। ये सब ब्यौरा वो है जो चुनाव में दिखाता है। बाकी उसने मजदूरों के भले के नाम पर कितना लूटा होगा, आप खुद समझ सकते हैं। यही वजह रही कि 2011 से 2024 तक महिलाएं क्षेत्र में शाहजहां शेख के आतंक को सहती रही, लेकिन वे बोल नहीं पाई। जहां जो लड़की दिखी उठा ली, जहां जो महिला दिखी उठवा ली। थाने, चौकी, पुलिस दरबार सब खामोश। बताया तो ये तक जा रहा है, अगर कोई पीड़ित थाने भी चली जाती तो अगले रोज उसके पति या भाई को उल्टा झूठे केस में फंसा दिया जाता, जिसके बदले पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जाता या उससे फैसला करा लिया जाता। ऐसे में सवाल उठता है कि जब संदेश खाली की महिलाओं के साथ लंबे वक्त से ऐसा अत्याचार हो रहा था तो उन्होंने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई। इस पर भी महिलाओं ने अब कहा है कि ईडी की छापेमारी के बाद जब शाहजहां शेख और उसके गुंडे संदेश खाली छोड़कर फरार हो गए, तब हमें बोलने की हिम्मत मिली। अब हमने अपना मुंह बांधकर अपने खिलाफ हुई ज्यादती को मीडिया के सामने बयान किया है। शाहजहां शेख की ताकत समझिए या गुंडई कि राज्य महिला आयोग भी अब सामने आया है जब शाहजहां फरार हो गया। अब महिला आयोग बता रहा है कि जब महिलाएं शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ आवाज उठाती थी तब बंगाल पुलिस उनके परिवार को परेशान करती थी। आयोग के अनुसार शाहजहां शेख के इशारे पर ही कथित तौर पर पुलिस पीड़िताओं के पतियों को झूठे केस में गिरफ्तार करती रही। टीएमसी का प्रशासन भी नौकरी करने वाले लोगों को ट्रांसफर करने की धमकी देता रहा। अब संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख के अलावा टीएमसी के नेता उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हजारा को भी इस भयानक ज्यादती के लिए जिम्मेदार ठहराया है। महिलाओं का दावा है कि किसी महिला का पति तो है, लेकिन उस पति का अपनी पत्नी पर अधिकार नहीं है। कुछ पुरुषों को अपनी पत्नियों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ गया है क्योंकि टीएमसी के गुंडे उन्हें अपने साथ रख रहे हैं। ऐसे में गांव के पुरुषों ने घर छोड़ दिया और वो दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ रहे तो उन्हें जान का खतरा है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि अब अपने साथ हुई ज्यादती को बताते हुए संदेश खाली की महिलाओं ने पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन तक किया है। शाहजहां शेख और शिव प्रसाद हजारा की गिरफ्तारी की मांग की तो मीडिया को भी अब पता चला कि संदेश खाली में क्या हुआ है। इस बीच 9 फरवरी को प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने शिव प्रसाद हजारा के 3 मुर्गी फार्म को आग के हवाले कर दिया। दावा किया गया कि जमीन उनकी है जिसे शिव प्रसाद हजारा ने जबरन हथिया लिया है। मामले की गंभीरता को देखते पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को भी केरल दौरा बीच में छोड़कर मजबूरन बंगाल आना पड़ा। जब वो संदेश खाली पहुंचे तो पीड़ित महिलाओं से बातचीत के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी दावा किया कि मैंने जो देखा वो भयावह है, हैरान कर देने वाला मामला है। मैंने वो देखा है जो ताउम्र मैं कभी नहीं देखना चाहूँगा। मैंने वो देखा है जो कभी नहीं देखा था। मैंने वो सुना जो कभी नहीं सुना है। किसी भी सभ्य समाज के लिए एक शर्म की बात है। अब बीजेपी के नेता संदेश खाली जाना चाहते हैं तो ममता बनर्जी की पुलिस उन्हें रोकना चाहती है। पिछले करीब 1 हफ्ते से यही चल रहा है, लेकिन किसी ने भी उन पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने या फिर उनके खिलाफ हुई हिंसा पर मरहम लगाने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। लेकिन सवाल जरूर है कि उन महिलाओं का क्या, उनका क्या कसूर है कि पिछले कई साल से वो एक दबंग की दबंगई से, गुंडे की गुंडई से डर कर मुंह नहीं खोल रही थी, और अब उन्होंने मुंह खोला तो महिलाओं पर ही जुल्म के अलावा राजनीतिक पार्टियां तमाम दूसरी बातें करने लग रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदार के नेतृत्व में संदेश खाली टीम पहुंची तो महिलाओं ने टीम को उस भयावह त्रासदी की आप बीती सुनाई जिनका उन्हें दिन बर दिन सामना करना पड़ा। उन्हें सामने देख महिलाएं फपक पड़ी। उनके साथ क्या हुआ था सब कुछ एक ही सांस में सुना डाला। आयोग के अध्यक्ष से एक बुजुर्ग ने कहा कि पुरुष को घर में रहने नहीं दिया जाता था, उनको बुलाकर बुरी तरह पीटा जाता था। रात 10 बजे जब महिलाओं को बैठकों में बुलाया जाता तब पुरुष घर पर ही रहते थे। एक महिला ने कहा कि वो अंधेरे में हाथ खींच कर ले जाते थे। बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित संदेश खाली 7 फरवरी से सुलग रहा है।
गांव के लोगों ने शेख शाहजहां उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग करते आंदोलन तेज कर दिया है। देखते ही देखते महिलाएं अब सड़कों पर उतर आई है। संदेश खाली में शुरू हुए इस आंदोलन ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया है। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं लाठी डंडे बांस के साथ सड़कों पर उतर आई है। महिलाएं तृणमूल के स्थानीय नेता शाहजहां शेख, ब्लॉक प्रमुख शिव प्रसाद हाजरा, उनके साथी उत्तम सरदार की गिरफ्तारी की भी मांग कर रही है। लेकिन सवाल है, क्या इस सब मामले की एक कमेटी बनेगी जो 20 साल बाद अपनी रिपोर्ट देगी? जब तक पीड़िता या तो मर चुकी होगी या न्याय के आस में अंतिम सांस ले रही होगी, आखिर क्यों इस गणतंत्र में शाहजहां शेख जैसे दो कौड़ी के गुंडे भक्षक बन जाते हैं? आखिर कब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।